वैसे आपने कल के लेक्चर में कहा था परमागम ऑनर्स के बारे में कि ये आपने पुरुषार्थ इसमें कुछ भी नहीं था, ये अपने आप हुआ। बट स्टिल जो आज का प्रश्न है वो इसी से रिलेटेड है कि जब आपको परमागम ऑनर्स शुरू करने का विचार कब और कैसे आया, और उस जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। और आपका परमागम ऑनर्स के बारे में कि इन 9 सालों में कैसा अनुभव रहा। जरूर। और समय की सीमा को देखते हुए मैं मेरे ख्याल से 5 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश करूंगी। बहुत लोग आकुलता मत करिएगा। ओके। ऐसा कहते हैं कि नथिंग इज मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो जब कोई कार्य होना होता है तो हम भी नहीं जानते कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, लेकिन हमने ये देखा है कि सारी चीजें उसके अनुकूल अपने आप बैठना शुरू हो जाती हैं। तो यदि मैं उस अपेक्षा से कहूं, अब निमित्त की अपेक्षा ही बात होगी कि जब से शास्त्री किया था तब से एक बात तो पक्की मन में थी। दादा से जितनी भी चर्चाएं होती थी, ये पता था कि स्मारक में मेरे कंट्रीब्यूशन की कोई आवश्यकता नहीं है, और स्त्रियों के लिए थोड़ी लिमिटेशंस भी होती हैं इस टाइप के कार्यों में, जो जिस प्रकार की। लेकिन ये था कि जीवन में एक काम करना है तो वो ये है जो काम स्मारक कर रहा है। आई डेंट नो हाउ, वॉट, वेयर, वेदर इट विल एवर बी पॉसिबल। मुझे ये भी बहुत अच्छे से याद है, हमने तब, जब मैं 18-19 साल की थी, हमने अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन बोरीवली शाखा का गठन किया था। तो हमारी कमिटी की मीटिंग होती थी, तो मैंने लीड किया था उस प्रोजेक्ट को, शाखा गठन किया, मेंबर्स बनाए, प्रोजेक्ट कमेटी बनाई, फिर इनिशिएटिव्स किए थे हमने काफी सारे। तो तब भी हमारी कमेटी में सबने कहा था कि हमारा गोल, हमारा फाइनल क्या एक लक्ष्य होना चाहिए। तभी मैंने कहा था कि लक्ष्य होना चाहिए कि टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जैसी शास्त्री बनाने की संस्था हम बना पाए भविष्य में। एकदम हवा में थी बात, क्योंकि ऑब्वियसली वी डिडंट नो हाउ व्हाट इज पॉसिबल। तो वो बीज कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा से था कि ऐसा कुछ करना है। फिर मैं भी गृहस्थी में, बच्चों में, सब में उलझी रही। ऐसा बनाव बना, समझो, अगेन कोइंसिडेंटली, क्योंकि कार्य होना था, कि जब मेरी सेकंड डॉटर हुई तो मैं मेटर्निटी लीव पे घर पे थी। और जब आप मतलब जो आदमी दिमाग हमेशा बहुत, जिसका बिजी रहता हो, वो जब फ्री होता है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ वहां होता ही है टाइप्स। तो तब मैं जब घर पे फ्री थी 2015 में, तब ऐसा हुआ कि एक कार्यक्रम में स्मारक का वर्चुअली देख रही थी, और उसमें ऐसा आया कि 1000 से ज्यादा शास्त्री हो गए अपने, और बॉम्बे में ही 25-30 हैं कम से कम। तो मेरे साथ ऐसा, मतलब जब से मैं शास्त्री करके आई हूँ, ऐसा कंटिन्यूसली बना रहा है कि बहुत डिमांड आती थी लोगों की कि हमें कोई पढ़ाने आ सकता है, कि आप आ सकते हो क्या। और मेरे लिए तो जाना कभी संभव होता ही नहीं था, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी, फैमिली भी है, इट्स अ टीडियस, ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग इज अ टीडियस जॉब। तो तब ऐसा आया, और मैं बहुत लोगों को मना कर चुकी थी, जो लोग बुलाते थे प्रवचन के लिए या क्लासेस के लिए। तो मुझे ये पता था कि डिमांड तो बहुत है। अब सप्लाई भी मुझे दिखने लग गया कि है भाई, क्योंकि 25-30 तो शास्त्री बॉम्बे में ही है, और हर शास्त्री की ये इच्छा होती है दिल से कि वो जो भी बिजनेस करे, जॉब करे, लेकिन समझो हफ्ते में, वीकेंड्स पर, या रोज एक बार वो प्रवचन करे, पढ़े पढ़ाने, इस काम में संलग्न रहना चाहता है। तो मुझे लगा ऐसा करूं मैं कुछ, के ये 1000 शास्त्रियों की फौज, और ये हमारे विद्यार्थी, इतने सारे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, इनको मिला दिया जाए, ऐसा कुछ हो तो मजा आए। और वो टाइम था जब मैं एक्सेंचर वगैरह में काम करती थी, वर्चुअल वर्ल्ड को मैं बहुत, हम वर्चुअल वर्ल्ड में ही काम करते थे। मेरी टीम, कोई बॉम्बे में भी 4 फैसिलिटीज थी, एक बैंगलोर बैठती थी, एक यूएस बैठती थी। मतलब वी वर वेरी प्रो इन वर्किंग इन द वर्चुअल वर्ल्ड। हम सारे काम वैसे ही करते थे। तो तब मैंने सोचा कि फिजिकल जहां पॉसिबल हो वहां फिजिकल, और वर्चुअली, क्योंकि ये शास्त्री जो बहुत अच्छे अच्छे शास्त्री हैं, वो कहीं भी बैठे हों, यदि वो और हमारे ये डिमांड हम मैच कर दें किसी भी तरीके से, तो ये काम हो सकता है। तो दैट वाज द आइडिया विच केम। मेरे पास टाइम था। तो अब को इंसिडेंटली अगेन तभी ऐसा अचानक हुआ कि ये महिला शिविर हुआ। देवलाली से सारी बहनें आई घाटकोपर में। आप में से कई लोगों को पता भी हो, शायद 2015 में हुआ था महिला शिविर घाटकोपर में। उन्होंने मुझे वक्ता की तरह बुलाया। अब तभी, मतलब उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 500-600 महिलाएं आई होंगी, ऑल ओवर मुंबई से, बाहर के सिटीज से भी आई थी। तो जब उनने मुझे वक्ता की तरह बुलाया, 3 दिन रोज मुझे लेक्चर देने जाना था वहां पर। और मेरी बेबी को भी मैं अपनी मेड के, नैनी के साथ लेकर गई थी, उसको साइड में वहां बिठाया था। मतलब
4 घंटे वहां रहते तो बीच में मैं उसको दूध पिलाने भी बीच पीछे कमरे में जाके आई बेबी को, मतलब उस सिचुएशन में तभी ये दिमाग में चल रहा था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो दूसरे दिन मुझे ऐसा लगा कि एक काम करती हूँ, अनाउंस कर देती हूँ यहाँ पे, देखते हैं। मतलब मैंने अपनी एक्सेल शीट्स वगैरह बना रखी थी और उसमें बहुत कम प्रेडिक्शंस कर रखे थे नंबर्स के, और पायलट करूंगी और पिवट करूंगी। जब डिस्कशन किया तो कई लोगों ने ये भी बोला, एक्चुअली मैक्सिमम लोगों ने ये बोला दिस वोंट वर्क एक्चुअली, ये वर्चुअल वर्ल्ड में लोग इतने इजी नहीं होते हैं, इतना आसान नहीं है, तुम एकदम फुल फ्लेजेड मत जाओ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, आई हैव नथिंग टू लूज। नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा ना, मतलब फेल हो जाएगा तो फेल हो जाने देंगे। मेरा क्या गया, मैंने ऐसा कौन सा करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ना टाइम का ना पैसों का, मतलब या एफर्ट्स का। ठीक है, टाइम तो मेरे पास फालतू ही है, 3 महीने अभी घर पे ही हूँ, 6 महीने में। तो मैंने वहां जाकर अनाउंसमेंट कर दी, लिटिल प्री मैच्योर अनाउंसमेंट, कि हम ऐसा एक कोर्स करेंगे। उसके बैचेस बनाने के लिए मैं कुछ 100 प्रिंट आउट्स ले गई थी, ऐसे ही फॉर्म बना के खुद ही कंप्यूटर के ऊपर, कि कोई मांगेगा तो दे देंगे वरना वापस ले आऊंगी घर पे, इट्स ओके। टू माई सरप्राइज, अनाउंसमेंट करने के इमीडिएटली बाद 100 तो ऐसे ही बट गए, और लोग बोलने लग गए। तो मैंने कहा देख लेना, कुछ कर लेना, कल आप लोग फॉर्म भर के ले आना यदि आप लोगों को इंटरेस्ट है तो, और मैं सबमिट कर लूंगी। अगले दिन लोगों ने खुद ही फोटो कॉपीज करके एक एक फॉर्म की, और कर करू के मेरे पास 600 फॉर्म आ। और जो लोग थे उनके अलावा उनने अपने और रिश्तेदारों को, इधर उधर जो लोग महिला शिविर में आए थे उनके भी भरवा दिए। आई वॉज लाइक दिस इज अमेजिंग एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि भाई इतने सारे लोगों का करना है तो मुझे अब टीचर्स ढूंढने पड़ेंगे, करना पड़ेगा, और वॉट अगर ये फेल हो जाएगा। और मुझे पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना था, और सिलेबस में भी मेरे दिमाग में वो ये लगता रहता था कि जो शास्त्री कर लेते हैं वो तो कर लेते हैं। शास्त्री करने हम क्यों गए थे जयपुर? क्योंकि हमें कॉलेज की संस्कृत पढ़नी थी इसलिए नहीं, ठीक है लैंग्वेज चाहिए थी, बट बेसिकली 5 साल का सिलेबस ही तो मेन था शास्त्री में, जो ग्रंथ पढ़ाते हैं। तो ये बाकी के लोग कैसे पढ़ सकते हैं? तो मुझे कोई 6 महीने साल भर का कोर्स नहीं कराना था, मैं कराएंगे तो पूरा शास्त्री कराएंगे। तो उसके बाद मैंने कहा कि 2 महीने बाद बैचेस शुरू होंगे, 3 महीने बाद, और मैं काम पे लग गई। और फिर हमने स्टार्ट किया सारा कि भाई सिलेबस बनाऊंगी, तो मैंने सारे वापस ग्रंथों को निकाला, वापस उनका स्वाध्याय किया, ऊपर ऊपर से पूरा सिलेबस बनाया, दादा से, संजीव जी से, शांति जी से, वीर सागर जी, मतलब जो जो भी व्यक्ति मुझे लगा सबका ओपिनियन लेना चाहिए, सबकी सलाह ली, सिलेबस बनाया, मेरा फोन नंबर सबको दिया। दिन भर फोन आते रहते थे, पर मेरे पास कोई काम नहीं था ना, क्योंकि बच्चे को संभालना है, दूध पिलाना है, और कोई काम ही नहीं है, आप घर पे हो। तो मैं फोन लेती रहती थी। पर आप ये देखो, जब कोई काम होना होता है तो कैसे होता है। आई वॉज ओवरवेल्ड बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क, सब कुछ मैं ही कर रही थी ए टू जेड। लेकिन उन्हीं में से एक जन का, जीनल हरिया, जो हुम यू नो हु वाज आवर फर्स्ट, उनका एडमिशन के लिए कॉल आया। हमने आधा घंटे बात करी, फिर ने बोला बाय द वे दिस मस्ट बी अ लॉट ऑफ वर्क फॉर यू टॉकिंग टू ईच पर्सन सो मच। मैं कहा या इट इज। तो उन्होंने बोला डू यू नीड एनी हेल्प, आई कैन हेल्प। एंड मैंने कहा अमेजिंग प्लीज। और फिर वो जुड़ती चली गई, फिर ऐसे एक एक करके लोग जुड़ते चले गए। सच बोलूं तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं था जहां पे हमने इसे एक मतलब मैंने पर्सनली, मैं अंदर की बात बता रही हूँ, जैसे हम बिजनेस के लिए करते हैं, ऑफिस में जॉब्स प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं, ऐसा कभी भी मतलब इसको प्रमोट करें, इसको बढ़ाएं, ऐसा कभी भी नहीं दिमाग में आया। लेकिन सहज रूप से मैंने देखा कि जब काम होना होता है, आप कुछ नहीं करते हो तो भी होते ही चला जाता है नेचुरली। मतलब आई वॉज पुल्ड इन टू थिंग्स, होते गए, लोग आते गए, काम होता गया। पहले मैं क्वेश्चन पेपर खुद पूरे बनाती थी बैठकर, फिर एक एक जन बोलते गए कि वी विल हेल्प यू। मैंने कहा अरे वाह, मतलब इट जस्ट हैपेंड एंड हैपेंड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा विजन, हमारा थॉट प्रोसेस राइट हो। मतलब मेरे लिए परमागम ऑनर्स लास्ट पॉइंट इज, जो मुझे ऐसा लगता है वो ऐसा रहा, उसकी पूरी जर्नी। जैसे घर के आंगन में आपने एक बीज बो दिया था, पता नहीं क्यों कैसे वो आइडिया का टाइम आ गया था, किस फिराक में आके, और आपने बस चुपचाप दिन में, यू डिडंट गिव योर एंटायर डे, पता नहीं कब आपने उसको ऑटोमेटिकली पानी दिलता गया, और वो वृक्ष इतना बड़ा हो गया एक दिन कि आपके घर की छांव ही उससे प्राप्त हो रही है, हमारा खुद का जीवन उससे बदल रहा है। मतलब नॉट फॉर यू बट इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू मी, माय ओन लाइफ। क्योंकि इसी में ही बिजी रहना इज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस। क्वेश्चन पेपर बनाना हो तो भी आपको वही स्वाध्याय करना है, कोई प्रश्न आए तो भी आपको वही पढ़ना है। तो मतलब जिस पेड़ को आप किसी और के लिए लगाओ तो भी उससे खुद आपको पहले छांव मिल जाती है। तो इट हैज बिकम समथिंग लाइक दैट फॉर मी।
एंड ये ऑटो पायलट मोड पर ही चला है और चलता रहेगा। आई थिंक ऐसा कुछ कर्तृत्व हमारा नहीं है इसमें। दैट्स अबाउट इट।